आज हमारी सेकंड क्लास है फीफो मेथड के ऊपर। तो आओ स्टार्ट करते हैं फीफो मेथड। आप सबसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को थोड़ी अच्छी क्वालिटी में देखिए ताकि जितना भी मैं लिखूँ आपको क्लियरली दिखाई दे। और जिन्होंने फर्स्ट क्लास नहीं देखी पहले वो फर्स्ट क्लास देखो तभी आपको ये सेकंड क्लास समझ आएगी। हम कर रहे हैं फीफो मेथड, आपको लास्ट क्लास में होमवर्क दिया था। आओ वो क्वेश्चन करते हैं। आप सब चेक करते रहो कि आपने वो ठीक करे कि गलत किया है। सबसे पहला हमारा कॉलम बन जाता है डेट का। डेट के बाद डेट के बाद यहाँ पर आ जाती है हमारी रिसीट्स। हमने जितना भी सामान खरीदा है वो सारी रिसीट्स आ जाएंगी। यहाँ पर रिसीट्स के अंदर आ जाएगा यूनिट, उन यूनिट का प्राइस एंड देन टोटल अमाउंट। फिर आता है इशू, कितना सामान इशू करा, वो यूनिट कितनी थी, उनका प्राइस कितना है और क्या अमाउंट है। और लास्ट में आ जाता है हमारा क्लोजिंग स्टॉक, जो हमारा स्टॉक बच जाता है एट हैंड। बैलेंस भी लिख सकते हो, स्टॉक इन हैंड भी लिख सकते हो, दोनों ही बिल्कुल ठीक है। बैलेंस विच इज स्टॉक इन हैंड, सेम यूनिट, प्राइस और अमाउंट। पहले स्टार्ट करते हैं परपेचुअल मेथड से। परपेचुअल में हम डेली बेसिस के ऊपर क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट कर सकते हैं। स्टार्टिंग विद जनवरी 1 हमने सामान खरीदा, 400 यूनिट खरीदी, 20 रुपीज के हिसाब से 8000 रुपीज की। कोई इश्यू नहीं है, यही हमारा क्लोजिंग स्टॉक बन जाएगा जनवरी 1 को 8000 रुपीज का। फिर उसके बाद हमने सामान बेच दिया। चलो जनवरी ने फेब 2 हमने कितना सामान बेचा, 300 यूनिट बेची। ये रेट गिवन नहीं है तो ऊपर जो स्टॉक पड़ा हुआ है हमारा 20 रुपए वाला वही बेचेंगे हम। 6000 रुपीज का बेच दिया। अब हमारे पास 400 यूनिट थी, 400 में से 300 यूनिट बेच चुके हैं, 100 यूनिट बची, 20 रुपीज के हिसाब से 2000 रुपीज की। दिस इज आवर क्लोजिंग स्टॉक ऑन फेब 2। दिस इज आवर बैलेंस स्टॉक एट फेब 2। क्लोजिंग स्टॉक बार बार नहीं बोलूंगा, दिस इज आवर स्टॉक एट रिमेनिंग स्टॉक एट फेब 2। फिर मार्च 3 हमने 700 यूनिट्स खरीदी, 30 रुपीज के हिसाब से 21,000। पुराना जो स्टॉक बचा था 100 यूनिट बची थी, 20 रुपीज के हिसाब से 2000 की। और अभी ये हमारी 700 यूनिट्स आ गई 30 रुपीज वाली 21,000 की। यहां तक देखो बिल्कुल क्लियर होगा सबको। फिर उसके बाद और हमने सामान खरीदा अप्रैल 10 को। अप्रैल 10 हमने 1000 यूनिट और खरीद ली, 50 रुपीज के हिसाब से 50,000 का सामान आया। कोई सामान नहीं बिका तो पुराना जो स्टॉक है वो तो रहेगा ही रहेगा। तो 100 यूनिट 20 रुपीज के हिसाब से 2000 की, 700 यूनिट 30 रुपीज के हिसाब से 21,000 की। और एक नया स्टॉक और आ गया 1000 यूनिट 50 रुपीज के हिसाब से 50,000 का। अब उसके बाद आगे चलते हैं। हमने लास्ट में सामान बेचा है, बस लास्ट ट्रांजेक्शन हमारी यही है। अक्टूबर 15 हमने सामान बेच दिया। अक्टूबर 15 हमने सामान बेचा। कितनी यूनिट बेची, 1000 यूनिट, टोटल 1000 यूनिट हमने बेची। अब 1000 में से ध्यान से सुनना, हम कर रहे हैं फीफो मेथड। फीफो का मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो सबसे पुराना सामान है वो सबसे पहले बिकेगा। तो मतलब पहले ये 100 यूनिट बिकेगी, तो 100 यूनिट वाला हमने सामान बेचा पहले 20 रुपीज के हिसाब से 2000 का। फिर 700 यूनिट वाला सामान बेचा होगा 30 रुपीज के हिसाब से 21,000 का। अब 800 यूनिट बेच चुका हूं, टोटल बेचनी है 1000। तो 200 यूनिट जो है लेटेस्ट सामान था 50 रुपए के हिसाब से ये वाला बेचेंगे 10,000 रुपीज। इसे क्लोज करेंगे। अब हमारे पास जो स्टॉक बचेगा, ये वाला स्टॉक तो पूरा खत्म, 100 वाला, 700 वाला यूनिट भी पूरी खत्म। 1000 में से 200 यूनिट बेच दी हमने, 800 यूनिट बच गई 50 रुपीज के हिसाब से 40,000। तो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ योर क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक निकालेंगे, अगर परपेचुअल से पूछता है क्लोजिंग स्टॉक निकालो तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आ जाएगी, क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया बस। अब वो पूछेगा आपका क्लोजिंग स्टॉक और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एज पर परपेचुअल एज वेल एज पीरियोडिक। क्वेश्चन में दोनों चीजें पूछता है, अगर वो 15 नंबर आपसे एक्सपेक्ट करेगा तो दोनों चीजें कभी अगर पूछता है तो 800 यूनिट 50 रुपीज के हिसाब से क्लोजिंग स्टॉक हमारा 40,000 का हुआ। और अगर बोलता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बताओ आपका कितना है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, मैंने जितना भी सामान बेचा वो कॉस्ट प्राइस लिखी हुई है यहाँ पर, कितने रुपए का बेचा, यानी कितने रुपए का मेरे को पड़ा था और वो कितने का मैंने बेचा, कॉस्ट है सारी की सारी।
तो इन सबको जोड़ दो, 6000 प्लस 2000 प्लस 21000 प्लस 10000, इन सबको जोड़ दो। तो मैं यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ, 6000 प्लस इन तीनों को इकट्ठा जोड़ लेता हूँ, 33,000। तो ये हो जाएगा टोटल 39,000 इज ओवर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब यही चीज मुझे अगर पीरियोडिक बेसिस पे करनी हो तो पीरियोडिक बेसिस पे कैसे करेंगे, ये देखो। पीरियोडिक पे करने के लिए हमें क्या करना है, पीरियोडिक पे करने के लिए सबसे पहले आप क्या लो, आप क्लोजिंग स्टॉक निकालो। क्लोजिंग स्टॉक वो बोलते हैं कितना स्टॉक बच गया आपका आखिरी में, 800 यूनिट बच गई। मैंने यहां से देख ली क्योंकि टेबल बना ली, पर आप यहां से भी देख सकते हो। देखो परचेज कितना करा, 4 प्लस 7 प्लस 1000, टोटल 1700-2100 यूनिट परचेज करी। बेची कितने यूनिट, 1300। कितनी बच गई, 800 यूनिट। सीधा ऐसे निकाल सकते हो आप, 800 यूनिट बच गई। कितने रुपए की लास्ट परचेज थी, वो कहता है वो ले लो। तो लास्ट परचेज मेरी 50 रुपए की थी, 50 रुपए। अब यहाँ पे भी ध्यान रखना, लास्ट यूनिट 1000 थी। सपोज करो अगर ये 600 यूनिट होती, मान लो तो हम क्या करते, 600 यूनिट 50 से लेते और जो 200 यूनिट बाकी की है वो उससे ऊपर वाली परचेज ले लेते। जब अभी क्वेश्चन आएगा ना तब आपको डिटेल में बता दूंगा, अभी तो हमारा काम चल रहा है इसके अंदर। तो 800 इंटू 50, तो ये आ जाएगा 40,000 अवर क्लोजिंग स्टॉक। और अगर मुझे अब सीओजीएस निकालना हो तो सीओजीएस का हमारा फॉर्मूला होता था ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो क्वेश्चन में चेक करो, ओपनिंग स्टॉक इस बार हमारे को इसमें क्वेश्चन में 0 है। परचेज देखो मैंने ड्यूरिंग द ईयर एक ये परचेज करी 8 की, 21 की और 50,000। तो 8 प्लस 21 इज 29,000 प्लस 50,000, 29 और 50 79,000। और क्लोजिंग स्टॉक बचा है 40,000 का, माइनस करके 39,000 आपका आंसर आ गया। दोनों मेथड से मैंने निकाल के दिखा दिया। ये पीरियोडिक हो गया और वो वाला हमारा परपेचुअल हो गया। देखो आपको अच्छे से क्लियर होगा होमवर्क, जिन बच्चों ने करा है उनको बहुत अच्छे से समझ आएगा टॉपिक। पहले क्वेश्चन करो खुद सॉल्व, उसके बाद चेक करो क्या एरर करे हैं क्या नहीं करे। अब एक क्वेश्चन करते हैं जो बीकॉम में एग्जाम में आया हुआ है, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन। तो आप स्क्रीन को पोज करो सारे के सारे, ठीक है, एक बार क्वेश्चन सॉल्व करो और फिर एक बार मेरे से वेरीफाई करो। और जिनको अभी नहीं समझ आया वो साथ साथ पूरी वीडियो देख सकते हैं, वरना पहले एक ब्रेक लो, कर सकते हो, मुझे सब पे उम्मीद है आराम से कर सकते हो आप सारे बच्चे, सब होशियार बच्चे हो। चलो क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले डेट का कॉलम आ जाएगा, फिर रिसीट का कॉलम आ जाएगा। पहले फॉर्मेट पूरा बना लेता हूं, डेट, रिसीट, फिर यहां पर अपना इशू, एंड देन वी हैव अ क्लोजिंग स्टॉक, जो भी हमारा बचेगा स्टॉक। इसी तरह इनके बीच में 3 डिवाइड कर देंगे, यूनिट, यूनिट प्राइस, अमाउंट, यूनिट, यूनिट प्राइस, अमाउंट, यूनिट, यूनिट प्राइस और अमाउंट। डाटा भर देता हूं जल्दी से मैं। पहला कॉलम डेट का रहेगा पूरा, इधर आगे आपकी रिसीट्स, इशू, बैलेंस, यूनिट, यूनिट प्राइस, अमाउंट, यूनिट, यूनिट प्राइस, अमाउंट, यूनिट, फिर यूनिट प्राइस और अमाउंट। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले क्या कहता है, जनवरी 1 को मेरे पास ओपनिंग स्टॉक था, तो सीधा मैं यहाँ बैलेंस में लिख दूंगा दैट वी हैव 1000 यूनिट्स ऑफ 20 रुपीज के हिसाब से 20,000। बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है और यहाँ पे हमने लाइन खींच दी। ओपनिंग स्टॉक था हमारे पास, हमने लिख दिया ओपनिंग स्टॉक। फिर फेब 10 हमने परचेज करी 500 यूनिट्स 25 रुपीज के हिसाब से, 500 को 25 से मल्टीप्लाई करो, 12,500। यही हमारा यहाँ पर आ जाएगा। पहले पुरानी वाली यूनिट लिख ली और फिर ये जो नई यूनिट खरीदी थी ये वाली लिख इंटू 25 के हिसाब से 12,500। फिर इसके बाद एक और परचेज करी है, तो एक और लाइन यहाँ आ जाएगी। आपको स्केल से प्रॉपर लाइन लगानी है। फेब 13 400 यूनिट 22 रुपीज के हिसाब से 8800।
पहला स्टॉक आ जाएगा 1000 का 20 रुपीज के हिसाब से 20,000, फिर 500 यूनिट 25 रुपीज के हिसाब से 12,500, और लास्टली ये जो हमने अभी खरीदा है सामान 400 यूनिट 22 रुपीज के हिसाब से 88। तो ये हमारा अब तक का स्टॉक है जो हमारे बुक्स में पड़ा हुआ है ऑन Feb 13। अब उसके बाद मैंने सामान बेचा, और देखते हैं मैंने 1200 यूनिट बेची मार्च 20, 1200 यूनिट्स मैंने बेची मार्च 20, 1200 यूनिट बेची। तो सबसे पहले सबसे पुराना वाला सामान यानी 1000 वाली यूनिट बेचेंगे। तो 1000 यूनिट 20 रुपीज के हिसाब से 20,000 की बेची। उसके बाद अभी भी 200 यूनिट और बेची है, तो 200 यूनिट ये 500 वाली यूनिट में से बेची होगी 25 रुपीज के हिसाब से 5000 रुपीज की मैंने ये बेची। क्लोजिंग स्टॉक फाइंड कर लेते हैं। अब 5000 वाली यूनिट तो पूरी बिक गई, 500 में से 200 यूनिट बिक गई, 300 यूनिट अभी भी बची है 25 रुपीज के हिसाब से 25 3 7500, और 400 वाली यूनिट तो अभी एज इट इज पड़ी हुई है 22 रुपीज के हिसाब से 88। देन इसके बाद चेक करते हैं मार्च 10 के बाद अप्रैल 6 को फिर सामान बेचा 500 यूनिट, अप्रैल 6 फिर हमने सामान बेचा, और इस बार हमने ये यूनिट बेची है वो 500 यूनिट बेची है। तो सबसे पहले 300 यूनिट ये वाली बेच देंगे पुरानी वाली 25 रुपीज के हिसाब से 7500 की, और फिर हमारी जो बचेगी 200 यूनिट 22 रुपीज के हिसाब से 4400 की। तो ये वाली तो पूरी बिक गई, 400 में से 200 बिक गई, 200 बच गई, 22 रुपीज के हिसाब से 4400 का हमारा स्टॉक बच गया। फिर यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन आएगी। देन अप्रैल 6 के बाद मई 12 परचेज करी 400 यूनिट, मई 12 परचेज करी 400 यूनिट 25 रुपए के हिसाब से 10,000 की, और कुछ नहीं है यहाँ पर स्टॉक। वो 200 यूनिट वाला पूरा आ जाएगा 22 रुपीज के हिसाब से 4400, और ये नया स्टॉक आया अभी 400 यूनिट 25 रुपए के हिसाब से 10,000। बस लास्ट ट्रांजेक्शन हो गई। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। इसलिए मैंने सबसे पहले सबसे आसान टॉपिक से शुरू करा ताकि थोड़ा सा बच्चों का इंटरेस्ट क्रिएट हो जाए। बाकी इसमें आधे से ज्यादा सिलेबस तो वो है जो 11th 12th का था, तो वो तो हम बहुत क्विकली कर लेंगे। बस एक लीज अकाउंटिंग है, ब्रांच अकाउंटिंग है, अपना ये आ गया डिसोल्यूशन में इंसॉल्वेंसी का केस आ जाएगा बस। और एनपीओ तो जिन बच्चों ने सीयूटी करा था उनको आता ही होगा, सेम वही एनपीओ है, एग्जैक्ट क्वेश्चन भी सेम है, और उनकी भी क्लासेस आ जाएंगी। तो हमें 3-4 नए चैप्टर करने हैं, पहले वो नए चैप्टर कर लेते हैं, फिर उसके बाद पुराना तो बहुत जल्दी रिवाइज हो जाएगा। जून 30 सोल्ड करे 500 यूनिट, तो जून 30 500 यूनिट्स हमने सोल्ड करी है, तो 500 यूनिट्स टोटल। अब 500 में डायरेक्ट नहीं लिख सकता क्योंकि पहले मैं बेचूंगा पुरानी वाली यूनिट, यानी कि 200 यूनिट 22 रुपीज के हिसाब से 4400 की बिक गई। बाकी बची 300 यूनिट्स, वो 25 रुपीज वाली बेची होंगी 7500। तो क्लोजिंग स्टॉक 200 वाला पूरा बिक गया, 400 में से 300 यूनिट बिक गई, 100 यूनिट बची 25 रुपीज के हिसाब से 2500। दिस इज अवर क्लोजिंग स्टॉक। ये तो निकालने चले थे हम, यहाँ क्वेश्चन खत्म। निकालते हैं दोनों से, परपेचुअल से भी निकालेंगे और पीरियोडिक से भी निकालेंगे, दोनों से आंसर मांगा हुआ है, रिक्वायर्ड है, बीकॉम में आया हुआ क्वेश्चन है और रिक्वायर्ड है कि कैलकुलेट द क्लोजिंग इन्वेंटरी एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फ्रॉम परपेचुअल मेथड, उसमें भी लिख दिया, फिर लीफो मेथड, और फ्रॉम पीरियोडिक मेथड। तो अगर मैं परपेचुअल से चलूं तो मैं निकालूंगा क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू, हमारे पास 100 यूनिट 25 रुपीज के हिसाब से 2500, एंड अगर मैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालूं तो जितने का मैंने सामान बेचा वो सारी कॉस्ट जोड़ लो। पहले आया 25,000, फिर आपका आया 7 4 11 11,900 एंड 11,900। अगर मैं इन सब का टोटल करता हूँ 22 23,800 48,800, ठीक है, इन सब का टोटल करते हैं। अब अगर मैं इसको पीरियोडिक पे निकालूं, देखो बच्चों पीरियोडिक आप परचेज सेल चाहो तो वहां से ऐड कर लो, पर आपने इतनी बड़ी टेबल बनाई है, अब यहाँ से परचेज सेल देख लो और स्टॉक भी जोड़ लेना, पर इतनी बड़ी टेबल बनाई है तो सीधा ले लो ना, 100 यूनिट बची, क्लोजिंग स्टॉक 100 यूनिट बची हमारे पास, सीधा
यहाँ निकाला हुआ तो है, इतनी मेहनत करने की जरूरत थोड़ी है। और लास्ट परचेज देखो कितने यूनिट की थी, 400 यूनिट की थी, तो 100 यूनिट तो यही वाली होगी, 25 रुपीज के हिसाब से 2500 हमारा बचा। कितना सिंपल निकलता है पीरियोडिक से। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का इसका तरीका क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक हमारे पास इस क्वेश्चन में था 20,000। परचेज जितनी भी परचेज थे, चाहे तो क्वेश्चंस में से मल्टीप्लाई करके जोड़ लो, वरना यहाँ मैंने मल्टीप्लाई करा हुई है, मैं इन सबको जोड़ देता हूँ। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर आपके लिए 12,500 प्लस 8,800 और प्लस 10,000 को जोड़ रहा हूँ। और क्लोजिंग स्टॉक अभी मैंने ऊपर निकाला हुआ है 2,500। तो अगर मैं इन सबको सॉल्व करूंगा तो मेरा पक्का, आप करके देख लेना, मेरा पक्का मुझे भरोसा है 48,800 ही आए। तो बस आज के लिए इतना ही करेंगे। अब हमारा लीफो मेथड बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, फीफो मेथड, सॉरी, फीफो मेथड हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। अगली क्लास से हम करेंगे लीफो मेथड, लास्ट इन फर्स्ट आउट। वो भी बिल्कुल सिमिलर इसी टाइप का, उसमें जो सबसे लेटेस्ट माल है पहले उसको बेचेंगे। तो अगली क्लास में हम लीफो मेथड स्टार्ट करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। थैंक यू।